रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि जो रघुकुल के जो लोग थे वो अपने वचनों के बड़े पक्के थे, प्राण तक गंवा देते थे, लेकिन उनके वचनों के लिए वो हर वो कर्म करने को तैयार थे। उसी प्रकार से हमारे सिंगरौली ऊर्जाधानी की जो सड़कें हैं, रघुकुल रीति से यदि बात की जाए तो आज से कई वर्षों से जो यहाँ की जो सड़कें हैं ये लगभग उसी प्रकार से अपने वचनों का पालन कर रही हैं जिस प्रकार से हमारे रघुकुल की रीतों का व्याख्यान है और वर्णन है। मैं आपको दिखला दूं कि आज भी इन सड़कों की जो स्थिति है उसी प्रकार की है जैसे आज से कई वर्षों पहले भी थी। आज भी देखा जाए तो ये सड़कों की तीनों ऋतुओं में यदि हम बात करें, बरसात, गर्मी, सर्दी, हर ऋतु में ये आने वाले यात्रियों के लिए संकटदायक ही होती है। मैं आपको दिखला दूं कि बरसात का सीज़न है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और इसके बाद वो कहते हैं कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, एक आप लोगों ने गाना भी सुना होगा। यहाँ पर जो गड्ढे हैं उनमें जिस प्रकार से पानी का जमावड़ा हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो कहा जा सकता है कि इसमें जब हम छोटे छोटे थे तो उसमें हम कागज़ की कश्तियाँ बना करके भी चलाया करते थे। लेकिन इन सड़कों पे हम ये भी नहीं कर सकते। अब सिंगरौली की सड़कों की यदि विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि बारिश होती है तो लोगों के लिए संकट का विषय है, क्योंकि इन सड़कों पर न जाने कितने अनगिनत गड्ढे हैं जिसकी जानकारी यदि आपको ना हो तो आप कभी भी किसी बड़े दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बारिश ना हो तो बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि यहाँ पर चलने वाले जो कोल वाहन हैं उनसे जो डस्ट गिर रहा है, उनसे जो कोयले का जमावड़ा हो रहा है, उससे जो सड़कों पर धूल और प्रदूषण हो रहा है, वो भी आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। उसमें सड़कों का जो देखना वो बड़ा असंभव सा हो जाता है, पारदर्शिता रास्ते पर बहुत कमज़ोर हो जाती है। कुल मिलाकर के इन सड़कों की यदि विशेषताओं पर बात करें तो यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का सामना आप कर सकते हैं। और करे भी क्या, यहाँ के आम जनमानस को इस सड़क के अलावा कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता। यहाँ पर लोग जान हथेली पर लेकर के इन सड़कों पर चलते हैं। अब जैसे ये तो होना ही था क्योंकि ये मजबूरी है। अब ये जो दो लोग हैं स्कूटी में जा रहे हैं, अब इनके मन में एक संशय पैदा हो रहा होगा कि सड़क के अंदर गड्ढा कितना है, गहराई कितनी है, क्या हमारी गाड़ी उसके अंदर से पार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस कारण से ये तब तक वेट करेंगे जब तक कि ये गाड़ियाँ पार ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का दृश्य कि लोग कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं यहाँ की सड़कों पर। खैर, अब ये प्रभु की असीम कृपा है कि यहाँ की सड़कों की जो स्थिति है आज भी वर्तमान समय में उसी प्रकार की है। शासन, प्रशासन, एनसीएल प्रबंधन या आम जनमानस हो, हर प्रकार के वर्ग इन्हीं सड़कों का प्रयोग करते हैं अपने आने जाने के लिए। पर हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, हमें आशा की किरणों का हमेशा हम आशावादी हमें रहना चाहिए। हो सकता है आने वाले कई वर्षों बाद भी ये सड़कें उस स्थिति में आ पाएँ जिसकी कल्पना शायद कभी भी हम लोगों ने की होगी। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सिंगरौली जा रहे हैं। इन सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बन जाता तो अच्छा ही रहता। बन जाता तो अच्छा रहता जी। लगता है कभी बन पाएगा? और बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम लोग हाथ में थोड़ी है। आप लोगों के हाथ में। क्या लगता है आपको इन सड़कों पे चलना कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपके यहाँ से कितनी बार आना जाना होता है आपका? महीने में 2-4 बार। महीने में 2-4 बार आप आते जाते हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि NH-39 रेलवे पुलिया के पास की जो सड़क की स्थिति है वो किस हालत की है। अब हम आपको जो नज़ारा दिखला रहे हैं, जो मनोरम दृश्य है, वो है हमारे अनपरा मार्ग के बीच का रास्ता, खनन बैरियर के पास के सड़क की। तो आप यहाँ पर देख करके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश भी हो रही है और जो सड़क है वो नालों में तब्दील हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी स्थिति जब यहाँ पर चलने में बड़ी दयनीय है, तो छोटी छोटी वाहनों की क्या स्थिति होती होगी। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन इन सड़कों का कोई माई बाप नहीं है। इन सड़कों की स्थिति बहुत गंभीर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इन गड्ढे नुमा सड़कों पर किस प्रकार से अपने आप को लेकर के जाते हैं। अब ये देखिए किस प्रकार से ये जो दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इन बड़े बड़े गड्ढे नुमा सड़कों पर कठिनाइयों का सामना करते हुए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना उचित ही है
कि सड़क चाहे जिस प्रकार की भी हो, सड़क कितने दिनों से इसी प्रकार की है, हर प्रकार के वाहनों के लिए और हर प्रकार के वर्गों को इसका जो सामना करना पड़ रहा है वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। पर हम उम्मीद करते हैं, हम प्रयासरत रहेंगे। जाने कब ये सड़क बनेगी, हो सकता है कि आने वाले कई सदी बीत जाएं, हो सकता है और भी कई समय लगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की कठिन और विषम परिस्थितियों का सामना यहाँ के लोग करते हैं। खैर, ऐसी खबरों के साथ हम जुड़े रहेंगे। इन सड़कों की जानकारी आप तक पहुँचती रहे, हमारा प्रयास सदैव आपके साथ ऐसा ही रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क, सैनिटाइज़र इन सभी का उपयोग कीजिए और हेलमेट पहनना ना भूलें इन सड़कों पर, और सीट बेल्ट को लगाना ज़रूरी है। क्योंकि इन सड़कों पर यही आपके लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा के एहतियात हो सकते हैं। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जैन।